गुरु चरणों में नमन मैं करता रहूं मनोज, गुरु चरणों में नमन नित करता रहूं मनोज। अपनी कविता से भरूं सुप्त हृदय में ओज, अपनी कविता से भरूं सुप्त हृदय में ओज। ना शोहरत की चाह है ना दौलत में प्रीत, ना शोहरत की चाह है ना दौलत में प्रीत। मैं मनोज हर पल लिखूं राष्ट्र भक्ति के गीत, मैं मनोज हर पल लिखूं राष्ट्र भक्ति के गीत। कलमकार मुझको कहे या ना कहे समाज, कलमकार मुझको कहे या ना कहे समाज। मैं भूषण का शब्द हूँ बंकिम की आवाज, मैं भूषण का छंद हूँ बंकिम की आवाज। आलोक सेवा संस्थान के एवं दिव्यांगम परिवार के सभी मित्रों को मैं मनोज वाजपेयी यथायोग्य अभिवादन प्रेषित करता हूँ। बड़े भाई दादा आलोक सीतापुरी को विशेष अभिवादन प्रेषित करता हूँ। उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन का मैं निरंतर कृतज्ञ हूँ। मैं सीतापुर में भी था तब भी उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता था, और आज मैं जब दिल्ली में हूँ तब भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। मित्रों, जब मैं किसी दिव्यांग कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए जाता हूँ तो एक विशेष कविता है जो दिव्यांग विमर्श पर मैंने लिखी है, मैं उसे ज़रूर प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता को मैंने लगभग 8 वर्ष पहले लिखा था और प्रकाशित करवाया। अब देश के कई दिव्यांग मंचों पर मैं इस कविता को पढ़ चुका हूँ और ये कविता मैं अवश्य आपके अपने इस कार्यक्रम में पढ़ना चाहता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने गौरव का ज्ञान हमें निरंतर होना चाहिए। उसका आभास हमें निरंतर रहेगा, तभी हम सामाजिक चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर सकेंगे और दिव्यांग विमर्श को एवं अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। तो आइए अपने इस वर्ग की महान विभूतियों का इस कविता में स्मरण करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। है जगत जिनकारिणी उन दिनकरों के गीत गाओ, है जगत जिनकारिणी उन दिनकरों के गीत गाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। किन पर हमारी लेखनी प्राथमिकता से चलनी चाहिए? जो निराशा की निशा का नाश कर लाए सबेरा, ज्ञान के वे पुंज जिनको ढक नहीं पाया अंधेरा। सूर, लुई ब्रेल, हेलन, स्टीफन हॉकिंग सरीखे, उनकी गरिमा में करोड़ों शब्द भी कम है लुटाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। जो निराशा की निशा का नाश कर लाए सवेरा, ज्ञान के वे पुंज जिनको ढक नहीं पाया अंधेरा। सूर, लुई ब्रेल, हेलन, स्टीफन हॉकिंग सरीखे, उनकी गरिमा में करोड़ों शब्द भी कम है लुटाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। क्यों उन पर लेखनी चलाए? क्या उनके जीवन चरित्र से हमें प्राप्त होता है? इस पर आपका ध्यान चाहूंगा कि नैन खोकर भी जिन्होंने राह उन्नति की दिखाई, थे बधिर लेकिन दलित की चीख देती थी सुनाई। नैन खोकर भी जिन्होंने राह उन्नति की दिखाई, थे बधिर लेकिन दलित की चीख देती थी सुनाई। मूक होकर चेतना का वह अनूठा गीत गाया, जिसके पीछे मस्त होकर चल पड़ी सारी खुदाई। यही उनके जीवन का मूल मंत्र है। पंगु थे एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नाप डाला, पंगु थे एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नाप डाला। आज के कवियों हमें उनकी कथा कुछ तो सुनाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। है जगत जिनकारिणी उन दिनकरों के गीत गाओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। और उन महान कर्मवीरों को हमें भूलना नहीं चाहिए जिनके पावन प्रयासों से, जिनके कर्मठ आंदोलनों से विकलांगता अधिनियम 3 बार आया और अपने नवीन रूप को प्राप्त हो गया। उन आंदोलनों को याद करता हूं मैं, जिनके माध्यम से हमने एक सशक्त कानून प्राप्त किया है।
सुन के उन प्रेरक प्रसंगों को सदा भय भागता है, दीनता का भाव मिटता जागती कर्मठ जवानी, ध्वंस के सिर पर सजन की जय सदा लिखते रहे जो, लिख सको तो लिखो ऐसे कर्मवीरों की कहानी। आदरणीय संतोष कुमार रुंगटा, आदरणीय जावेद आबदी जैसे कई कर्मवीरों के पावन संस्मरणों को हमें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। सुन के उन प्रेरक प्रसंगों को सदा भय भागता है, दीनता का भाव मिटता जागती कर्मठ जवानी, ध्वंस के सिर पर सृजन की जय सदा लिखते रहे जो, लिख सको तो लिखो ऐसे कर्मवीरों की कहानी। ये हमारी प्रेरणा के चेतना के स्रोत भी हैं, ये हमारी प्रेरणा के चेतना के स्रोत भी हैं। मौन मुग्ध मनोज इनकी साधना को सर झुकाओ, लेखनी इन पर चलाओ, लेखनी इन पर चलाओ। लेकिन हमारी लेखनी प्राथमिकता से किन पर चलती है? मैं एक झलक, मैं एक सुझाव आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे कवि वृंद क्या करते हैं कि गीत नेता पर बनाकर या हंसाकर या रुलाकर छोड़ देते हो भंवर में तुम कोई मुद्दा उठाकर। गीत नेता पर बनाकर या हंसाकर या रुलाकर छोड़ देते हो भंवर में तुम कोई मुद्दा उठाकर। टकटकी बांधे तुम्हारी ओर दुनिया देखती है, टकटकी बांधे तुम्हारी ओर दुनिया देखती है। हो सके तो इन्हीं प्रश्नों का कोई हल भी बताओ, हो सके तो इन सवालों का कोई हल भी बताओ। लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। है जगत चिन्कारिणी उन दिन करों के गीत गाओ, लेखनी उन पर चलाओ, लेखनी उन पर चलाओ। अपने दिव्यांग कवियों के लिए मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपने वर्ग, अपने गौरव, अपने आत्मसम्मान, अपने महापुरुषों, उनके द्वारा किए गए आंदोलन और संस्मरणों को भी हमें समय समय पर याद रखना चाहिए। तभी विकलांग विमर्श, दिव्यांग विमर्श सार्थकता प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।